ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇੰਕਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਗਰੋਹਾ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇੰਕਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ अगरोहा तक अंतिम यात्रा निकलेगी। सवेरे 11 बजे अंतिम यात्रा शुरू होगी। तो अज आनंद किशोर गोयंका जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हिसार दे विच उन्हां दा अंतिम संस्कार होगा। कृष्णा मंडी तो अगरोहा तक अंतिम यात्रा निकलेगी। सवेरे 11 बजे अंतिम यात्रा शुरू होगी। तो अज आनंद किशोर गोयंका जी का अंतिम संस्कार होगा। हिसार दे विच अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो उन्हां दा पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनां दे लई रखिया होया सी। तो हुण उन्हां दा अंतिम संस्कार अज कर दिता जाएगा। सवेरे 11 बजे अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। संस्कार होगा। हिसार दे विच अंतिम संस्कार किया जाएगा। कृष्णा मंडी तो अगरोहा तक अंतिम यात्रा निकलेगी। तो इस साडे नाल गलबात करन दे लई विजय राणा जुड़ गए ने। विजय जी, क्या कुछ जानकारी है? आज अंतिम यात्रा 11 बजे शुरू होगी। अंतिम संस्कार आज कर दिया जाएगा। बिल्कुल, अभी हम जो है उनके पैतृक आवास के बाहर खड़े हैं, जहां पर उनके जो पार्थिव शरीर है उसको अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। और कल, क्योंकि जो निधन मुंबई में हुआ था 13 जुलाई को, और कल सुबह पार्थिव शरीर को जो है हिसार लाया गया, उनके पैतृक आवास पर लाया गया, अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। और उसके बाद कल पूरा दिन जो है हज़ारों लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँचे। और कई जो इस इलाके के जो नामी लोग हैं वो यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँचे। खासतौर पर बाबा रामदेव भी यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँचे। और उनसे जुड़ी बहुत सी यादें भी उन्होंने साझा की कि किस तरह श्री नंद किशोर गोयंका का जीवन रहा, किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन RSS की बात कर लें या गौ सेवा की बात कर लें, गौ सेवा के लिए किस तरह से अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, किस तरह पूरा जीवन जो है वो समाज की भलाई से जुड़े कामों को करने में लगाया। और 96 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। और जब निधन हुआ उस समय मुंबई में मौजूद थे। और 28 सितंबर 1930 को उनका जन्म हुआ था। उसके बाद जो है एक लंबी पारी जो उन्होंने बिजनेस की लगाई, बहुत सफल बिजनेसमैन रहे वो। और उसके अलावा जो उनको याद किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपने योगदान के लिए याद किया जाता है, या फिर गौ सेवा उन्होंने अपने जीवन के ध्येय बनाया। और उसके लिए उन्होंने लगभग पूरा जीवन अपना जो है वो काम किया, कई संस्थाएं शुरू की, कई काम किए। तो इस तरह की बातों को लेकर जो है उनको याद किया जा रहा है। और खासतौर पर जो बाबा रामदेव यहाँ पहुँचे, उन्होंने भी इन्हीं बातों को लेकर उनको याद किया। और कल पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक लगातार जो लोग हैं वो अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचते रहे। और अभी भी जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहीं पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है, उनके आवास के अंदर। और क्योंकि अब आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और अगरोहा धाम के पास जो गोयंका उद्यान है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 11 बजे के आसपास जो है समय रखा गया है, 11 से 12 बजे के आसपास अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर हालांकि अब धीरे धीरे लोग जुटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब अंतिम यात्रा शुरू होगी तो उसमें भी हज़ारों लोग जुटेंगे, क्योंकि उनके जो चाहने वाले हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है। क्योंकि हज़ारों जो लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं और उसके लिए धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए हैं। उससे पहले आवास पर ही एक हवन किया जाएगा और हवन के बाद जो अंतिम यात्रा है उसकी शुरुआत की जाएगी। और यहाँ से जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी आवास से, और अगरोहा धाम के पास जो गोयंका उद्यान है वहाँ पर वो यात्रा समाप्त होगी, वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस बीच
जो लंबी जो यात्रा है वो काफ़ी रहेगी। इसके लिए जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनकी ओर से भी खास तैयारियां की गई हैं ताकि इस यात्रा में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि एक बड़ी यात्रा होगी, लंबी यात्रा होगी और हज़ारों यात्री इस यात्रा में शामिल होंगे और बहुत से जो वाहन भी इस यात्रा में होंगे। तो इसलिए एक पूरी तैयारी जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से भी की गई है ताकि अंतिम यात्रा जो शुरू हो समय से जो गोयनका उद्यान है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा वहाँ पर यात्रा पहुँचे और आगे के जो संस्कार का जो काम है वो किया जाए। तो फिलहाल लोग जुटने शुरू हो चुके हैं सुबह से ही। कुछ लोग जो कल रह गए थे, जो कल अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे, वो आज अंतिम दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद जो पूरी जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, हवन किया जाएगा और हवन के बाद फिर अंतिम यात्रा शुरू होगी। और कल भी पूरा दिन जब मुंबई से पार्थिव शरीर को हिसार लाया गया तो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पहुँचने से पहले ही यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा तब लोग जो है लाइनों में लगकर उनके अंतिम दर्शन किए, क्योंकि जितने भी लोग उनको जानने वाले हैं, हज़ारों लाखों लोग जानने वाले हैं, सभी के साथ कोई ना कोई याद उनकी जुड़ी है, कोई ना कोई उनका भलाई का काम जुड़ा हुआ है, कई तरह की यादें जुड़ी हुई हैं। तो उन यादों को याद करते हुए लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँचे और तमाम लोगों ने यहाँ पर अंतिम दर्शन किया। हज़ारों लोग यहाँ पर कल पहुँचे और आज भी उतनी संख्या में लोगों के आने की जो है वो उम्मीद है, क्योंकि अंतिम दर्शन करने के लिए कल भी पहुँचे तो अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे। जी बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबी बीमारी जो है उन्होंने झेली और फिर लंबी बीमारी के बाद उनका जो है निधन हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह से कल बाबा रामदेव आए कि रामदेव भी उनसे जुड़े रहे बहुत लंबे समय तक, उन्होंने भी कुछ बातें साझा की और साफ तौर पर कहा कि हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन 96 साल की उम्र में वो उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है, लेकिन उनके जीवन को इस तरह से याद किया जाना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो चाहा वो करके भी दिखाया और एक व्यक्ति जितना कर सकता है उन्होंने उससे बढ़कर करके दिखाया। अगर उनको उनके पूरी जीवनी को देखें, उनके जन्म से लेकर और अब उनके निधन तक, तो उन्होंने जिस तरह के काम किए तो उनका जीवन जो याद किया जाएगा। हालांकि क्योंकि उम्र 96 साल उनकी उम्र हो चुकी थी और कुछ शारीरिक जो इस उम्र में कुछ शारीरिक समस्याएं होती, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती वो भी ज़रूर थी, लेकिन फिर भी ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि उनके अगर पूरे जीवन को याद किया जाए और उन्होंने अपने जीवन का जो एक ध्येय बनाया कि उनको किस तरह से समाज की भलाई करनी है, किस तरह से गौ सेवा जो करनी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक से बहुत लंबे समय तक वो जुड़े रहे, अपने अंतिम दिनों तक भी स्वयंसेवक से जुड़े रहे और अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो आरएसएस के साथ उन्होंने जुड़कर बिताई और बहुत से काम किए। तो खासतौर पर आरएसएस के जो लोग हैं वो भी आज उन्हें याद कर रहे हैं। तो उनका जीवन इस तरह से याद किया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति ने जो ठाना और वो करके दिखाया और ठाना भी सिर्फ समाज की भलाई, लोगों की भलाई और उस तरह से गौ सेवा की भलाई, गौ सेवा का जो अपना ध्येय बनाया जीवन का, उसको सारी उस काम में लगे रहे। जी मुझे बताया जा रहा है कि व्यापारिक कामों से काफ़ी दूरी बना के रखी उन्होंने और जो परोपकार के काम हैं, सोशल वर्क उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। इसके बीच में ही गौ सेवा बहुत ज़्यादा की है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए अगर हम बिज़नेस की बात करें तो उनकी जो कंपनियां हैं वो देश की जानी मानी कंपनियां हैं जिन कंपनियों को उन्होंने संभाला, लेकिन इसके बावजूद बिज़नेस से अलग जो है उनका जो मकसद था जीवन का वो बिजनेस नहीं था बल्कि वो समाज की भलाई थी। और उन्होंने सारी उम्र ताउम्र जो है अपने अंतिम दिनों तक भी समाज की भलाई के लिए वो लगातार काम करते रहे और यही वजह है कि आज देश की हर बड़ी शख्सियत जो है उनको समाज में उनके योगदान के लिए याद कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या केंद्रीय मंत्रियों की बात हो या आरएसएस की बात हो, तमाम शख्सियतें, क्योंकि उनका जो जीवन था उसमें अब बहुत लोग उनसे आकर जुड़े और हर व्यक्ति की उनसे जुड़ी कोई ना कोई याद ज़रूर है। हर व्यक्ति जो आज उन्हें याद कर रहा है कोई ना कोई याद ज़रूर साझा करता है कि वो कब मिले, कैसे मिले और किस तरह से वो उनसे प्रभावित हुए उनके काम को देखकर। तो तमाम जो बातों की अब जो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं
क्योंकि उनका जाना उन सभी लोगों के लिए एक दुख की बात है, और ख़ास तौर पर एक ऐसे व्यक्ति का जाना जिसने सारी उम्र जो है वो समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए काम किया हो। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं वो बहुत कम दुनिया में देखने को मिलते हैं, जो पूरा जीवन लोगों की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए जो है अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, जिन्होंने कभी किसी बात का जीवन में लालच नहीं किया और निस्वार्थ भाव से सारी उम्र सेवा लोगों की सेवा में लगा दी। ना सिर्फ लोगों की सेवा में बल्कि गौ सेवा भी उनके लिए एक महत्वपूर्ण विषय था, और गौ सेवा के लिए वो लगातार काम करते रहे अपने शुरुआती दिनों से लेकर जब उन्होंने ये काम शुरू किया, और अब तक अंतिम दिनों तक भी वो गौ सेवा के कई काम उन्होंने किए। कई संस्थाएँ हैं जो गौ सेवा का काम करती, उनकी उन्होंने खुलकर मदद की, वहाँ पर खुद गए, बीमार गायों के इलाज की बात हो या उनको पालने की बात हो, तमाम जो बातें थी उन्होंने इस तरीके से जो है अपने जीवन को इस सेवा भाव में लगा दिया कि वो उस सेवा भाव से कोई बाहर ही नहीं निकले। चाहे लोगों की भलाई करनी हो, गरीबों की भलाई करनी हो या फिर गौओं की भलाई करनी हो, उस तरह से उन्होंने पूरा जीवन अपना उस काम में लगा दिया, और उसी काम में वो अब तक अपने अंतिम दिनों तक भी उसी काम में लगे रहे। और शायद यही वजह है कि आज हज़ारों लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी बातों को याद कर रहे हैं, और लोग ये भी बात करते हैं कि जब वो उनसे मिले तो उनकी बातों से प्रभावित हुए, और उनकी बातें सुनकर जो है उन्हें भी आगे जो है जीवन का मार्ग मिला। इतने प्रभावित लोग उनसे मिलकर उनकी बातें सुनकर हुए। जी विजय राणा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਗੋਇੰਕਾ ਬਾਰੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਐਸਐਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। महान आत्मा, जाने माने समाज सेवी और प्रख्यात बिजनेसमैन नंद किशोर गोयनका जी का आज हिसार के अग्रोहा स्थित गोयनका उद्यान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 11 बजे कृष्णा मंडी स्थित गोयनका हाउस से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी, जो अग्रोहा धाम के गोयनका उद्यान पहुंचेगी, जहां पूरे राजकीय और सामाजिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी गोयनका उद्यान में उनकी धर्मपत्नी भी पंचतत्व में विलीन हुई थी। उनके निधन पर देश भर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। उनका जाना समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। हिसार के लाल, जिन्होंने हिसार को पूरे दुनिया में पहचान दी, स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी कभी भुलाए नहीं जा सकते। वो बेहतरीन इंसान थे। उन्होंने जो पुत्र रत्न दिए, उन्होंने देश में मीडिया संस्थान खड़ा किया। उनके देहांत से हम लोगों को बहुत दुख हुआ है। नंद किशोर गोयनका जी का जन्म 28 सितंबर 1930 को हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा, गौ सेवा और जन कल्याण के कामों को समर्पित कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक रहे नंद किशोर गोयनका जी ने फैमिली बिजनेस से दूरी बनाकर सामाजिक और धार्मिक कामों को अपनी पहली पसंद बनाया। स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी का जीवन दृढ़ मूल्यों, विनम्रता, करुणा और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण से परिपूर्ण था। यही वजह है कि उनके अंतिम दर्शन के लिए आम से लेकर खास सब पहुंच रहे हैं। ਐਸਐਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇੰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਜੂਮ ਉਮੜ ਪਿਆ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਗੋਇੰਕਾ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਐਸਐਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी का जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि हमारे जीवन के एक अनमोल अध्याय का अंत है। हिसार की फिजाओं में खामोशी पसरी है, हर आंख नम है और हर जुबान पर एक ही नाम, श्री नंद किशोर गोयनका।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के निष्ठावान स्वयं सेवक रहे गोयनका जी का पूरा जीवन समाज सेवा, गौ सेवा और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में बीता। स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए हिसार के कृष्णा मंडी स्थित उनके निवास स्थान में रखा गया, जहां उनके दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। समाज के हर वर्ग के लोग, उद्योग जगत की हस्तियां, सामाजिक संगठन और आम नागरिकों ने उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गोयनका जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसएल्स ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को पत्र लिखकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की और कहा कि नंद किशोर गोयनका जी का जीवन सेवा, संस्कार और समाज के प्रति समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि नंद किशोर गोयनका जी जीवन भर समाज सेवा में सक्रिय रहे और उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की और शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। योग गुरु बाबा रामदेव भी गोयनका हाउस पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिवार का ढाढ़स बंधाया। श्रद्धेय पिताजी की आत्मा भी सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर के और हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित कर रही है, तो ऐसे ही उनकी आत्मा हंसती मुस्कुराती रहे, हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित करती रहे। वैश्य समाज को संगठित करने से लेकर महाराजा अग्रसेन की कर्मभूमि अग्रोहा के विकास तक हर जनहित अभियान में उनकी भूमिका हमेशा अग्रणी रही, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। उनकी यादें सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेंगी। नंद किशोर जी ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਗੋਇੰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਇੰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। हरियाणा के मुख मंत्री नायब सिंह सैनी ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन ते साबका राज्य सभा मैंबर डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका के देहांत ते दुख प्रकट किया है। उन्होंने विछड़ी आत्मा की शांति के लिए परमात्मा के अगे अरदास की ते परिवार दे नाल दिलों संवेदना प्रकट की है। अत्यंत दुख का विषय है कि प्रख्यात उद्योगपति, समाजसेवी एवं राष्ट्र भगत श्री नंद किशोर गोयनका जी का निधन हो गया है। इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं समस्त शोकाकुल परिवार के साथ हैं। श्री नंद किशोर गोयनका जी एक दूरदर्शी उद्योगपति, कर्मयोगी एवं समाजसेवी थे। उन्होंने अपने परिश्रम, सादगी और दूरदृष्टि से न केवल उद्योग जगत में विशेष पहचान बनाई, बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका जीवन कर्मनिष्ठा, नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रेरक उदाहरण रहेगा। राष्ट्र प्रथम की भावना, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था तथा समाज के प्रति समर्पण उनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान थी। उन्होंने अपने कार्यों और आचरण से अनेक लोगों को प्रेरित किया है तथा अपने पीछे सेवा, संस्कार और सदाचार की अमूल्य विरासत छोड़ी है। उनका निधन समाज, उद्योग जगत तथा उनके असंख्य शुभचिंतकों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके आदर्श, जीवन मूल्य और समाज के प्रति समर्पण भाव आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे तथा समस्त परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति एवं धैर्य प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। भाजपा के राष्ट्रीय सकत्तर ओपी धनखड़ ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन ते साबका राज्य सभा मैंबर डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका जी के देहांत ते दुख प्रकट किया। उन्होंने नंद किशोर गोयनका जी को श्रद्धांजलि भेंट की है ते उन्होंने योगदान की भरपूर प्रशंसा भी की।
मेरा बहुत गहरा संबंध था उनसे। अनेकों बार अग्रवा धाम पे, उनके मंडी में जो हिसार में घर था उन पे, बहुत ही अलग लेवल के व्यक्ति थे। गौशाला, ये पूरा तीर्थ उन्होंने जीवंत होकर विकसित किया। यानी किसी एक व्यक्ति का सबसे जीवंत योगदान इसमें है अग्रवा धाम के नंद किशोर जी गोयनका का। चले गए, उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। योग गुरु बाबा रामदेव ने श्री नंद किशोर गोयनका ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਕਾ ਹਾਊਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਆਪ ਗੋਇੰਕਾ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ बाबा रामदेव दे वल्लों। श्रद्धेय पिताजी की आत्मा भी सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर के और हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित कर रही है। तो ऐसे ही उनकी आत्मा हंसती मुस्कुराती रहे, हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित करती रहे। और जो उन्होंने राह दिखाई है, इस गोयनका परिवार के साथ में हम भी इसी परिवार के एक अंग हैं। इन 4 भाइयों में 500 भाई मैं भी हूँ। हाँ, और ऐसे ही आपने भी हमको प्यार दिया और इस परिवार पर ऐसा ही अधिकार हमने भी माना है। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਆਪ ਗੋਇੰਕਾ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਗੋਇੰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਆਪ ਗੋਇੰਕਾ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਚ ਤੱਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸ਼ਰੀਰ। ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਥਿਵ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। उनका निधन समाज के एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं सुभाष जी को और उनके पूरे परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे, इसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि श्री गोयनका जी को अपने चरणों में स्थान दे। Kishore ji, Subhash ji's father, passed away. He's lived a good life. He was 96. And I'm sure he's seen the growth of the various companies, his children, all his 4 children, 5 brothers? 4. All the 4 sons are doing very well for themselves. And he's one person who's produced fighter children. All the 4 brothers are fighters. They decide on something and pursue it till the time they don't achieve it, they don't leave it. And no half measures. Subhash ji has got no half measures. बहुत ही दुखद समाचार है कि श्री सुभाष चंद्र जी के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके किए हुए कार्य समाज के प्रति, देश के प्रति, देशवासियों के प्रति एक जिंदा मिसाल हैं।